वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल जेडी क्लासेस। दोस्तों, आपका फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे बाकी वीडियोस नहीं देखे तो जाइए और उनको अभी देखिए। मैंने आपके लिए तैयार करना स्टार्ट किया है। एक लास्ट टॉपिक जो आपने देखा होगा वो करंट अफेयर का है, और इसके पहले, इस टॉपिक के पहले एक दूसरी मैंने सीरीज स्टार्ट की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और हाँ, एक तीसरी सीरीज भी मैं साथ में लेकर के आ रहा हूं यूपीएससी और एसएससी के और पीसीएस के बच्चों के लिए। वो होगा आपका जनरल साइंस। तो आइए आज के टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। साइंस टेक में फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं। दूसरा वीडियो जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं ये स्पेस टेक्नोलॉजी है। स्पेस टेक्नोलॉजी से 2019 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया आईएएस मेंस में, आप देखिएगा। उस पूरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं इसी यूट्यूब चैनल में। आइए टाइम को ना वेस्ट करते हुए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अभी स्पेस टेक्नोलॉजी का यह पहला वीडियो है। एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। पूरी स्पेस टेक्नोलॉजी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूं। आइए देखते हैं, बात करते हैं हाउ सैटेलाइट वर्क, उपग्रह कैसे काम करते हैं। अभी आप मुझे यूट्यूब में देख पा रहे हैं, इंटरनेट आप रिसीव कर पा रहे हैं और इन चीजों का आप आनंद उठा पा रहे हैं। इसके पीछे सैटेलाइट है। आप अपने फोन से बात करते हैं, उसके पीछे भी सैटेलाइट है। आप देखिए सैटेलाइट किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से फंक्शन करते हैं। होता यूं है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिस पॉइंट को हम लोग अर्थ स्टेशन कहते हैं। अर्थ स्टेशन, अर्थ में मौजूद एक वो पॉइंट होता है जहां से एक टावर के जरिए सिग्नल्स को भेजा जाता है। सिग्नल्स होते क्या हैं? ये छोटी छोटी सूक्ष्म तरंगे जिन्हों को हम माइक्रोवेव्स कहते हैं, उन माइक्रोवेव के फॉर्म में भेजे जाते हैं। अगर माइक्रोवेव नहीं पता तो आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा मेरे फिजिक्स वाले वीडियो में, जो कि मैं आपको जनरल साइंस में पढ़ाऊंगा। वहां से माइक्रोवेव्स के जरिए सिग्नल को ऊपर की ओर छोड़ा जाता है या भेजा जाता है। तो सिग्नल को सैटेलाइट की तरफ भेजा जाता है। सैटेलाइट होते क्या हैं? सैटेलाइट कुछ बॉक्सेस की तरह होते हैं और ये हमारे अर्थ के चारों ओर, तो सपोज दैट ये आपकी एक पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों तरफ एक इस तरह की ऑर्बिट बनी हुई है, एक रास्ता बना हुआ है, और इन ऑर्बिट में ये सैटेलाइट चक्कर काटते रहते हैं, लगातार चक्कर काटते रहते हैं। तो सैटेलाइट रिवॉल्व करते रहते हैं, इस ऑर्बिट में चक्कर काटते रहते हैं। तो होता यूं है कि हम अर्थ से सिग्नल को ऊपर की तरफ भेजते हैं। सिग्नल को ऊपर की तरफ भेजना अपलिंकिंग कहलाता है। तो हम सिग्नल को अपलिंक कहते हैं। सिग्नल छोड़ते हैं बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ। स्पेस से बाहर जाकर के सिग्नल सैटेलाइट के पास पहुंचते हैं। सैटेलाइट के पास कुछ इक्विपमेंट या मशीनें लगी होती हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं। इनको ट्रांसपोंडर कहा जाता है। ट्रांसपोंडर क्या करते हैं? नीचे से अर्थ से आने वाले सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। तो ट्रांसपोंडर सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। ट्रांसपोंडर सिग्नल को रिसीव करने के बाद इन सिग्नल की क्वालिटी को एनहांस करते हैं, मतलब कि इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। उनमें आने वाले किसी भी तरह के नॉइस को रिड्यूस कर देते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी को या आवृत्ति को चेंज कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति को चेंज करने की वजह से उनके सिग्नलों की गुणवत्ता या क्वालिटी बढ़ जाती है। क्वालिटी बढ़ने के बाद इन सिग्नलों को दोबारा ये फिर से अर्थ में भेजते हैं। अर्थ में दोबारा जब भेजते हैं तो होता क्या है कि आने वाले जो सिग्नल होते हैं उन्हें हम डाउनलिंक सिग्नल कहते हैं, और इनको फिर से अर्थ में एक रिसीवर होता है जहां पर ये रिसीव करते हैं। भेजने वाला ब्रॉडकास्टिंग पॉइंट एक होता है, लेकिन रिसीवर बहुत सारे होते हैं। अब आप ये कहना चाहेंगे कि अगर फिर से इनको अर्थ में रिसीव करना था तो आखिर भेजने की जरूरत क्या थी? भेजने की जरूरत जरूर है। रीजन ये होता है कि अभी अर्थ के दूसरे वाले हिस्से से, पीछे वाले हिस्से से अमेरिका से टेलीकास्टिंग हो रही है, लेकिन अमेरिका से इंडिया तक वो सिग्नल कैसे आएंगे? अमेरिका से इंडिया तक सिग्नल वो अर्थ के अंदर से पेनिट्रेट करके तो आने वाले नहीं है, पृथ्वी को छेद करके तो पहुंचने वाले नहीं है। तो फिर आखिर कैसे आएंगे? तो अमेरिका से इंडिया तक सिग्नल, अमेरिका इस तरफ है और इंडिया इस तरफ है, दोनों पृथ्वी के अपोजिट साइड पे हैं। अमेरिका से सिग्नल छोड़े गए, ऊपर की तरफ गए और ऊपर से जाने के बाद फिर वापस इंडिया पे आ जाते हैं। तो जिससे क्या होता है, सैटेलाइट अर्थ के बड़े हिस्से को कवर करते हैं, जिसकी वजह से एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह तक सिग्नल को आसानी से भेजा जा सकता है। इसके लिए सैटेलाइट्स का हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रॉडकास्टिंग होती है और सैटेलाइट तक सिग्नल जाते हैं। यही कारण है कि अमेरिका में हो रहे किसी भी तरह के गेम को, किसी भी तरह के प्रोग्राम को आप इंडिया में आसानी से उसी टाइम, रियल टाइम पे देख पाते हैं, क्योंकि सिग्नल एक जगह से छोड़े जाते हैं, दूसरी जगह रिसीव किए जाते हैं। अब आखिर सैटेलाइट फंक्शन कैसे करते हैं? ये एक सैटेलाइट का मॉडल है और सैटेलाइट इस तरह के होते हैं। सैटेलाइट रिवॉल्व कैसे करते हैं, रोटेट कैसे करते हैं, पूरी बातें मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। देखिए, ये एक सैटेलाइट का
डायग्राम है। सैटेलाइट इस तरह की एक मशीन होती है जो लगातार चक्कर लगाती रहती है। इसको ग्रेविटी के बाहर जाकर के एक पर्टिकुलर जोन में छोड़ दिया जाता है और धक्का दे दिया जाता है, जहां की फ्रिक्शन या घर्षण नेग्लेजिबल होता है, ना के बराबर होता है, और वहां पर जिस रफ्तार से इसको धक्का दिया जाता है उस रफ्तार से अर्थ के चारों तरफ लगातार रिवॉल्व करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं। सैटेलाइट को उड़ने के लिए या रोटेट करने के लिए किसी भी तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उनको कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, ना ही वो किसी बैटरी से उड़ने के लिए एनर्जी ले रहे होते हैं, ना ही किसी ईंधन से या फ्यूल से एनर्जी ले रहे होते हैं। फिर भी वो कैसे दौड़ पाते हैं, कैसे रोटेट कर पाते हैं, यह बात मैं आपको साइंस में वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगा। आइए तब तक बात करते हैं कि फंक्शन करते कैसे कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं इनकी फंक्शनलिटी पे, इनकी कार्यप्रणाली पे। देखिए सैटेलाइट पे क्या होता है, यहां पर कुछ ट्रांसपोंडर लगे होते हैं। आप देख पा रहे हैं ये ट्रांसपोंडर है। ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि चैनल के से आने वाले सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाना या क्वालिटी को इंप्रूव करना। उसके साथ में आप देख पा रहे होंगे यहां पर रिफ्लेक्टर एंटीना लगे होते हैं। रिफ्लेक्टर एंटीना का काम क्या होता है, आने वाले सिग्नल को लेकर के दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक करना और पृथ्वी पे भेजने का काम होता है। साथ में आप देख पा रहे होंगे यहां पर चारों तरफ एक सनशील्ड लगी होती है। सनशील्ड सैटेलाइट आपको गोल्डन करके चमकते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, वो मल्टीलेयर सनशील्ड होती है, मतलब कि कई सारी परतों से मिलकर के बने होते हैं। कई सारी परतों से इसलिए बने होते हैं क्योंकि सैटेलाइट जिन जगह पर चलते हैं वहां पर कई बारी टेंपरेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और आप देखिए बाहर की तरफ एटमॉस्फेयर या वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से सन से आने वाला रेडिएशन बहुत ज्यादा उनको प्रभावित कर सकता है और उन्हें समाप्त भी कर सकता है। वहां पर टेंपरेचर 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तो जब सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही होती हैं तो टेंपरेचर +200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और जब सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही होती, मतलब ये पृथ्वी के उस भाग में होते हैं जहां पर पृथ्वी की परछाई पड़ रही होती है, वहां पर टेंपरेचर -150 डिग्री सेंटीग्रेड चला जाता है। इस टेंपरेचर के वेरिएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी शील्ड को मल्टीलेयर बनाया जाता है। आइए दूसरी बात करते हैं, शील्ड के साथ में इसके अंदर प्रोटेक्टेड इक्विपमेंट लगे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर इसमें बैटरी लगी होती है। फिर जब उड़ने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए तो बैटरी क्यों? बैटरी का यूटिलाइजेशन क्या होता है, बैटरी का यूज होता है कि अंदर रखे हुए सिग्नल्स को इम्प्लांट करने के लिए, सिग्नल को इंप्रूव करने के लिए, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए ट्रांसपोंडर को एनर्जी चाहिए। ट्रांसपोंडर सिग्नल लेने और सिग्नल छोड़ने के लिए भी एनर्जी चाहिए। आखिर इस एनर्जी को कैसे लिया जाएगा, तो इसके लिए यहां पर बैटरी लगी होती है और बैटरी इसको एनर्जी देते हैं। देखिए जब कई बार क्या होता है कि जब सैटेलाइट यहां पर पहुंच गया, सपोज दैट यहां पर आपका सन मौजूद है, सूर्य यहां पे मौजूद है, लाइट यहां पर पड़ रही है, यहां पर अंधेरा है। जब सैटेलाइट पहुंचा यहां पर तो अंधेरा था, तो यहां पर यह बैटरी से अपनी एनर्जी को डिराइव करता है, बैटरी से एनर्जी लेता है और सिग्नल को भेज रहा होता है। लेकिन जब यह यहां पर आ जाता है जहां पर सन मौजूद है, सूर्य की रोशनी मौजूद है, बैटरी ऑफ हो जाती है। साइड में आपको जो दिखाई दे रहे हैं इनको हम सोलर पैनल कहते हैं, और सोलर पैनल एनर्जी लेकर के ट्रांसपोंडर को एक्टिवेट करते हैं। तो जब इक्लिप्स पार्ट में, अंधेरे वाले पार्ट में सैटेलाइट पहुंचता है तो बैटरी एनर्जी दे रही होती है। जब सैटेलाइट ऐसे पार्ट में पहुंचता है जहां पर सूर्य की रोशनी मौजूद है, वहां पर सोलर पैनल काम कर रहे होते हैं। बड़े बड़े जो विंग्स दिखाई दे रहे हैं ये उड़ने के लिए नहीं है, एक्चुअली ये सोलर पैनल होते हैं। सोलर पैनल के साथ में यहां पे आप देख पा रहे होंगे सन सेंसर लगे हुए। सन सेंसर का काम क्या होता है? सन सेंसर का काम होता है कि जिस डायरेक्शन में सन होता है उस डायरेक्शन में पैनल्स को ले जाना, जिससे कि मैक्सिमम लाइट को रिसीव किया जा सके और मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड की जा सके। तो ये हमारे सैटेलाइट के इक्विपमेंट है और इस तरह से हमारा सैटेलाइट फंक्शन करता है, काम करता है। इस तरह से लगातार सैटेलाइट रोटेट होता जाता है। एक आखिरी पॉइंट आपको बताना चाहूंगा, आप देख पा रहे हैं यहां पे एक थ्रस्टर लगा हुआ है। थ्रस्टर का काम क्या होता है? देखिए होता यूं है कि यहां पर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी मौजूद है अर्थ की। ये आपकी अर्थ है यहां पर, तो अर्थ की ग्रेविटी इस सैटेलाइट को अपनी तरफ खींच रही होती है। लेकिन सैटेलाइट इतनी रफ्तार से चलता है कि उस ग्रेविटी का इंपैक्ट नहीं पड़ता। कई बार क्या होता है, मून यहां पर मौजूद है। कहां पर मून मौजूद है? मून यहां पर मौजूद है। मून, और दूसरी खास बात, पृथ्वी लगातार एकदम इक्वल गोल नहीं है। पृथ्वी कहीं पर ऊंची है, कहीं पर नीचे है। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो पृथ्वी का या अर्थ का जो मास है वो रेगुलर मास नहीं है, इरेगुलर मास है। पृथ्वी का आकार बराबर नहीं है, इसलिए गुरुत्वाकर्षण इस पूरी सर्कल में भी इक्वल नहीं होता। कहीं पे गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है, कहीं पे गुरुत्वाकर्षण कम होता है। दूसरी चीज, यहां पर मून भी कई बार सैटेलाइट को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि ग्रेविटी चेंज होती रहती है। इस पूरे सर्कल में ग्रेविटी यूनिफॉर्म नहीं है, एक समान नहीं है, ग्रेविटी चेंज होती रहती है। इसके लिए कई बार क्या होता है कि सैटेलाइट अपनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाता है। सैटेलाइट के चलने
का रास्ता तो ये होता है, लेकिन कई बार क्या हुआ कि सैटेलाइट यहां पर पहुंच गया और इसने अपना रास्ता छोड़ दिया। सैटेलाइट जब रास्ते छोड़ देते हैं तो होता यूं है कि सिग्नल डिस्टर्ब होने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें करना क्या होता है, हम थ्रस्टर को ऑन करते हैं। थ्रस्टर क्या होते हैं? ये रॉकेट की फ्यूल की तरह होते हैं। ये हम जैसे ऑन करते हैं, ये रॉकेट की तरह होते हैं, ये फायर होते हैं, धक्का देते हैं और सैटेलाइट को दोबारा से इनकी ऑर्बिट में लाने के लिए काम करते हैं। इन थ्रस्टर को फ्यूल के लिए जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, वो बड़े बड़े टैंक्स में यहां पर स्टोर होता है। थ्रस्टर सैटेलाइट को वापस पुनः उसके रास्ते पे लाने का काम करते हैं। इस तरह से ये इक्विपमेंट सब काम करते हैं और सैटेलाइट लगातार हमें एनर्जी देता रहता है। सैटेलाइट की एक लाइफ स्पान होता है, इसका एक काम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम तक काम करता है, उसके बाद सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं। जब सैटेलाइट काम करना बंद कर देते हैं तो हम पूरी तरह से इसके मुंह को बाहर की तरफ करते हैं, थ्रस्टर को फायर करते हैं और सैटेलाइट को इस पूरी ऑर्बिट से बाहर की तरफ फेंक देते हैं और सैटेलाइट अनंत आकाश में घूमते रहते हैं। सैटेलाइट की लाइफ खत्म हो जाने के बाद हम उनको बाहर की तरफ भेज देते हैं, जिसे कि हम लोग एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट कहते हैं या डेड ऑर्बिट कहते हैं, जहां पर ये सब पुराने मरे हुए और जंक यार्ड सैटेलाइट्स होते हैं, उनको बाहर की तरफ दफना दिया जाता है। होपफुली ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको सैटेलाइट कैसे फंक्शन करते हैं, सैटेलाइट होती क्या चीज है, आज ये बात क्लियर हो गई होगी। स्टिल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ड्रॉप बॉक्स में डालिए, क्वेश्चन पूछिए, मैं डेफिनेटली आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और हां, इतना क्वालिटीफुल कंटेंट इतना एक्सप्लिसिट वे में और डिटेल वे में आपको बिल्कुल कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाज वाचिंग जेडी चैनल।